कर सकते हैं। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में। 117वीं गाथा चलेगी क्या? हो गई थी पूरी? मुझे ख्याल से हो गई थी। टीका बाकी है पूरी। वस्तुतः आत्मा के द्वारा प्राप्त होने से मोह सहित क्रिया ही आत्मा का कर्म है, कार्य है, और उसके निमित्त से द्रव्य कर्म रूप अनुमन करता हुआ पुद्गल भी कर्म है। उसका पुद्गल कर्म की कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायें मूल कारणभूत जीव की क्रिया से प्रवर्तमान होने से क्रिया फल ही है, क्योंकि क्रिया के अभाव में पुद्गलों को कर्म पने का अभाव होने से उस पुद्गल कर्म की कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायों का अभाव होता है। दीपक की भांति वे मनुष्यादि पर्यायें कर्म के स्वभाव द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव की जाती हैं। इस बात का विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार दीपक की लौ के स्वभाव के द्वारा तेल के स्वभाव का पराभव करके किया जाने वाला दीपक ज्योति का कार्य है, उसी प्रकार कार्य स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके की जाने वाली मनुष्यादि पर्यायें कर्म के कार्य हैं। इनकी चर्चा कल की तो थी, कम की होगी, हैं? हाँ, ये पहला पैरा है। इसकी अपन ने कहा था कि ये रागादि भाव जो मोह की सहित क्रिया है, तो इसके उदय में होने के कारण ज्ञानावरणादि जो कर्म बनते हैं, खासकर नाम कर्म आघातिया कर्म बनते हैं, उनको भी कर्म कहते हैं। और कहते हैं कर्म ने इस तरह जीव के स्वभाव का पराभव कर दिया। जीव का स्वभाव तो सिद्ध दशा थी, निर्मल दशा थी, और वो चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है, तो नाम नामक कर्म से उसके स्वभाव का पराभव हो गया है, और उसकी वजह से वो चतुर्गति में परिभ्रमण करता है। तो वो कहते पराभव कैसे हो गया? इसके लिए उन्होंने दीपक का उदाहरण दिया है कि जब दीपक जलता है तो दीपक की जो लौ है, वास्तव में तो दीपक उस लौ को बोलते हैं, क्योंकि दीपक प्रकाशक होता है ना, प्रकाश करने वाला। यदि वो लौ नहीं जले तो उजला नहीं होता है। जो दीपक है जिसे अपन जलाते हैं, वो तो मिट्टी का एक सकोरा है। उसको तो दीपक नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि वो उस दीपक के साथ है। जैसे देह का नाम पड़ गया ना जीव, ये जीव थोड़ी है, लेकिन जीव के साथ होने से इस देह को मनुष्य जीव, त्रंच जीव ऐसा कह देते हैं ना, है? इसलिए कहते हैं कि वो उस कर्म के उदय में जो नाम कर्म होता है, और नाम कर्म के उदय से ये जो मनुष्यादि गति होती है, तो ये जीव का स्वभाव का पराभव करके हुई हैं। तो दीपक की लौ के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण इसलिए चुना क्योंकि दीपक में जो तेल है ना, वो जलता है, तो तेल के स्वभाव का पराभव वो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि दीपक ने जो अंधकार का नाश किया है, तो तेल के स्वभाव का पराभव करके किया है। दीपक की ज्योति का जो कार्य हुआ है, माने दीपक की जो ज्योति जली है, वो तेल के पराभव के हुए बिना नहीं जलती है। अब यहाँ तो पराभव का सीधे ही सच्चा अर्थ है कि पूरी तरीके से इसकी सत्ता ही खत्म हो गई तेल की, लेकिन समझाने में सुविधाजनक ये बात है। जैसे आत्मा की तो ऐसी कोई सत्ता खत्म नहीं होती है, वो सुनिश्चित काल तक के लिए सुनित अवस्थाओं में वो रहता है कि रहना पड़ता है, क्योंकि उसकी स्वाभाविक क्रिया नहीं है, तो पड़ता शब्द लगाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब कोई ज़्यादा पराधीनता का अनुभव इसमें करने लगे, तो आचार्य कहते हैं कि विभाव स्वभाव भी तो अपना स्वभाव ही है।
कि वो किसी दूसरे के कारण की गुलामी से हमने ये नहीं किया है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, शायद सुबह के प्रवचन में बात आई थी आज, कि हम नौकर नहीं हैं, हम सब गुरु हैं। हम जब पढ़ाते हैं तो हमारी बात थोड़ी है। सारे देश में करोड़ों लोग अध्यापक हैं ना सही धर्म के, हिंदी के, संस्कृत के, गणित के, तो उनकी गुरु संज्ञा ही है क्या? वहाँ उनके साथ गुरु जैसा ही व्यवहार होता है। तो अंदर में वो हीन वृत्ति करना वो जरूरी नहीं है। और क्या ऐसा हो सकता है शांति जी कि एक गणित का प्रोफेसर गणित पढ़ा है और वो जो बता है कि ये इस तरह का ये नियम है और तुम लोग इस गणित को सीखो, तो कोई आदमी कहे कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं बताओ, तुम तो ऐसा बताओ हैं कि प्रथम 25 नहीं होते हैं, प्रथम 24 होते हैं, ये बताओ। तो कोई भी गणित का अध्यापक उस बात को स्वीकार कर सकता है, कर लेना चाहिए कि साहब नौकरी करना है तो करना ही पड़ेगा। वो साधारण सा गणित का अध्यापक वो भी कह देगा नहीं करना हमको ऐसे, माने उसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये यूनिवर्सिटी परीक्षाएं लेती हैं ना और फिर वो कॉपियाँ जांचती हैं, तो वो जो व्यक्ति कॉपी जांचता है कुछ पैसे लेके जांचता है। अब आजकल कुछ ज़्यादा देने लग गए होंगे, पहले तो 1 रुपया देते थे, वे 3 रुपया देने लग गए थे, फिर 5 देने, अब आजकल कितने देते होंगे, 150 देते होंगे, मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि दादा वहाँ जाते थे भोपाल में कापियाँ जांचने के लिए, तो 400 कापी जांचने पड़ती थी और 400 रुपया मिलते थे। कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हैं? आज मतलब मैं तो ज़्यादा वो काम किया नहीं है, आया 2-4 दफ़े, लेकिन मेरे को नहीं जमा। अपनी बातें क्या चल रही थी कि ऐसे कि वो कोई भी ज्ञान के क्षेत्र का व्यक्ति, वो कोई दूसरा गुरु उस क्षेत्र का जो महान हो और वो उसे तर्क युक्ति से समझा के बताए और आगम प्रमाण माने उसका बताए, तो वो मानने के लिए बाध्य, मान लेता है, उसको कोई भी ऐसा फीलिंग नहीं होता है। लेकिन बिल्कुल नहीं जानने वाला कोई भी आदेश दे तो ज्ञान के क्षेत्र में रंच मात्र भी हस्तक्षेप इस टाइप का नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। ये न मालूम क्यों हमारी समाज के क्षेत्र में ऐसी बात क्यों खड़ी होती है। ऐसा तो वहाँ विकल्प भी नहीं आता है। तो मैं कह रहा था ना कि यूनिवर्सिटी का जो वो आदमी कॉपी जांचता है ना, तो हमको उस वक्त कहा जाता था कि वो कॉपी जो उसने जांची है उसमें कोई भी राष्ट्रपति भी परिवर्तन नहीं कर सकता। क्या माने वो फुल पावर है, उससे कोई ये पूछ नहीं सकता कि तुमने इसके प्रश्न में इसके उत्तर लिखा तो इसने इतने नंबर क्यों दिए। ऐसा कहते थे। अब आजकल बहुत ज़्यादा बेईमानी होने लग गई हो तो वो नियम भी खत्म हो गया होगा और केस भी चलते होंगे, चर्चा दफे भी जचती होंगी हैं कि कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं लिखा है और पूरे के नंबर दे दिए हैं। ऐसी बातें होती होंगी। तो जहाँ जहाँ बेईमानी शुरू हो जाती है वहाँ ये सब भी होते हैं। लेकिन हमने बोला ना, हमको इतना गौरव के साथ ये बात होती थी कि हम उस वक्त फुल पावर हैं, कोई भी व्यक्ति इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक सच्ची घटना है कि जब मैं यहाँ आया था तो आते ही आते मुझे जैन दर्शन में MA के पेपर मेरे पास आए थे। ये पेपर बनाने के लिए भी आया था और फिर कापियाँ भी जांचने के लिए आया था। वो 2-4 कापियाँ होती थी, ऐसी होती थी। उस वक्त संस्कृत कॉलेज में पंडित चंद्र दास जी पढ़ाते थे और यूनिवर्सिटी वालों ने पेपर सेटर मुझे बनाया था। उस पेपर में एक व्यक्ति थे, वो अपने बहुत अधिक नज़दीक के परिचित थे, आज भी हैं वो,
इसलिए मैं तुम लोगों को नाम नहीं बताऊंगा है ना। उनकी कॉपी थी और बेख्याल हो गए थे अब उन्होंने यूनिवर्सिटी में बहुत ये किया तो उन लोगों ने कह दिया कि आपके भारत साहब ने जांची हैं और हमको क्या, तो वो मेरे पास आ गए। तो मैंने कहा भाई देखो, मैंने जो आई होगी मुझे पता नहीं आपकी है किसकी है, आई होगी कॉपी, मैंने जांच की यूनिवर्सिटी को दे दी, लेकिन मुझे कोई आपको मैंने कुछ नहीं किया है मेरे हिसाब से। लेकिन नहीं साहब, अब आप कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं। मेरे पास है ही ना, अब तो कॉपी यूनिवर्सिटी के पास चली गई ना। क्यों कि नहीं नहीं नहीं, वो कॉपी तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब को यहाँ ले आओ और बे नंबर बढ़ा देवें तो हम मान लेंगे। हमारे सामने ही बढ़ा देवें, यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं, रजिस्ट्रार बोलता है, बोलो यूनिवर्सिटी बोलता है। ज्ञान के क्षेत्र में ऐसी बेईमानियां जब मैंने देखी तो मुझे बहुत अरुचि हो गई, इसमें बहुत घृणा हो गई। क्या, तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं कर सकता। तो नहीं आप आ नहीं सकते हैं तो हम, आप कॉपी ले जाओ इधर यहाँ और उसमें नंबर बढ़वा के ले आओ, हम मान लेंगे। उन्होंने कहा देखो उनको जो कुछ करना हो वे कर ले, चाहे तुम्हें पास कर देवे चाहे फेल कर देवे, मैं कुछ नहीं करूँगा। चाहे वे सबके सब राजी हों, लेकिन फिर मतलब उनकी चोरी में मैं शामिल हुआ ना, वे गलत काम कर रहे, मैंने नहीं किया। और उस दिन से फिर मैं उस झंझट से मुक्त हो गया। ना मैंने कोई पेपर में पढ़ लिया, कॉपियाँ जांचने का काम लिया, ना यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया क्योंकि उन्हें तो ऐसे चाहिए थे लोग। क्या कि आप अभी भी बदल दो, ये भी दे दो। इस ज्ञान के क्षेत्र में इतनी बेईमानी हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। और मेरे चित्त को ऐसे समय में बहुत चोट लगी। इधर मैं साहित्य रत्न की परीक्षा दे रहा था, तो साहित्य रत्न की परीक्षा में एक पेपर होता था, तो 50 नंबर का प्राचीन भाषा और 50 नंबर की प्रांतीय भाषा। तो प्राचीन भाषा में मैंने संस्कृत ली थी, हिंदी का था ना वो तो साहित्य रत्न, और प्रांतीय भाषा में गुजराती ली थी, और दोनों में कंबाइंड मिलकर के पास होना पड़ता था। तो अपना संस्कृत तो खैर ठीक थी ही, उसमें बहुत सरल संस्कृत आती थी, ऐसी कोई कठिन नहीं आती थी। लेकिन गुजराती भी गुरुदेव की वजह से मैं थोड़ा थोड़ा गुजराती से भी परिचित था। गुरुदेव के पास जाना आना हो गया था शुरू। उसके कोर्स में दादा काका कालेलकर की एक किताब थी, जीवन नो आनंद, ऐसी 2-4 किताबें कोर्स में थी, मैंने वो पढ़ी थी। खैर मेरे को तो संस्कृत के भरोसे ही पास हो जाता, गुजराती में जो आता वही ठीक है, वो आ जाता। लेकिन मैंने जब मैं पेपर दे रहा था, एक गुना समझते हैं, एक गांव है इधर एमपी में, गुना एक जिला है, तो वहाँ मैं परीक्षा दे रहा था कैलाश जी। तो वो सब लोग बैठे थे ऐसे करके, वो निरीक्षक होता है ना जो इस बात के लिए खड़ा रहता है वहाँ कि ये कोई नकल नहीं करे, वो मेरे पास आया। बोला गुरुजी क्या बात है, अकेले आप ही पास हो गए, ये बेचारे क्या करेंगे, इन सबको फेल करना है। ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि ना उन लोगों को संस्कृत आती थी ना प्रांतीय भाषा आती थी, वो ऐसे ही लोग थे और ऐसे ही नकल कर आगे पास होते थे, ऐसे लोग थे उस वक्त। मैं तो जीवन में पहली दफ़ा कि कोई निरीक्षक भी ऐसा कर सकता है, क्या मैं कल्पना के बाहर थी, एकदम रह गया। वो तो सब पूरा बहुमत उनका था और वो निरीक्षक ही था उनके साथ शामिल। वो मैं कितनी बढ़िया अपनी कॉपी लिखता और वो काट देते
बाद में कुछ भी कर देते तो वो और कुछ नहीं कर सकते थे, तो मुझे तो फेल कर ही सकते थे। हैं? वहाँ भी झगड़ा कर सकते थे, मतलब सभी उनका बहुमत था एकदम। तो मैंने उनसे अत्यंत विनयपूर्वक कहा कि आप ज़रा शांति से 8 घंटा का समय मुझे दे दो, फिर मेरा पेपर 8 घंटे में हो जाएगा। मतलब 3 घंटे का पेपर था तो मैं 1.5 घंटे में, 1 घंटे बाद उन्होंने कहा था कर दूंगा पूरा और फिर कॉपी आपको दे दूंगा और चला जाऊंगा। तो आपको जो करवाना हो नकल फकल आप करवाते रहना, क्या फिर मैं तो चले ही जाऊंगा ना। लेकिन मुझे शांति से 8 घंटा पेपर लिख लेने दो। उसने ऐसा किया, मुझे नहीं पता उसने बाद में क्या किया। मैं तो 8 घंटे में उसे पेपर दे के आ गया। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें देखकर मुझे गवर्नमेंट की सर्विस से, स्कूलों से अत्यंत घृणा हो गई थी। ईमानदारी से मैं आपको बताता हूँ, शास्त्री गद्दी के सामने मैंने एक अक्षर की नकल आज तक किसी परीक्षा में नहीं की। एक अक्षर ही ऐसा देख के कहीं से कुछ नहीं किया। जो आया प्रश्न, जो उत्तर आता था मैंने लिख दिया, पास हो, फेल हो, जितने नंबर आओ उतना ही आओ, चाहे जैसा हो, कुछ नहीं। क्यों? और मेरे साथ हुआ भी ऐसा कि आज तक मेरा किसी ने सर्टिफिकेट ही नहीं देखा, कितने नंबर आए किसी ने पूछा ही नहीं। मैं तो बिना एप्लीकेशन की गवर्नमेंट की सर्विस भी कराया, किसी ने मेरा सर्टिफिकेट नहीं देखा। लोग शास्त्री जी कहते थे, तो लोग इस गवर्नमेंट वाले आए, क्योंकि उस वक्त मध्य प्रदेश में संस्कृत लागू हुई थी, कोई अध्यापक ही नहीं था पढ़ाने वाला। गांव वाले परेशान होते थे कि कोई अध्यापक मिल जाए पढ़ाने वाला। वे जानते थे शास्त्री जी हैं, ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो मुझे ले गए पढ़ा दो। मैंने पढ़ाया तो लड़के सब खुश, किसी ने सर्टिफिकेट नहीं मांगा। फिर वो गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व कर लिया वो स्कूल, तो मेरी सर्विस गवर्नमेंट की हो गई, बिना एप्लीकेशन दिए, बिना सर्टिफिकेट दिखाए। और यदि कोई मांगता तो मेरे पास काय का सर्टिफिकेट मजबूरी था। तो मैं बता रहा हूँ आज, उस वक्त जैसे अपना विद्या विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड होता है ना, ऐसा एक सोलापुर का बोर्ड होता था, महासभा का इंदौर का बोर्ड होता था। वो उनकी परीक्षा दी थी। मैंने कोई गवर्नमेंट की डिग्री नहीं थी मेरे पास, और उसको तो कोई गवर्नमेंट मानती ही नहीं, शास्त्री मास्त्री क्या समझ रहे ना। लेकिन मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं। हमें जानता था ये मांगेंगे, पूछेंगे, और वो सर्टिफिकेट में दिखाऊंगा तो शायद मुझे नहीं मिलेगी सर्विस। हैं? लेकिन वो कहता अरे शास्त्री जी आप स्वयं सर्टिफिकेट हो। हमने आपको देख लिया, फिर क्या देखना। एक ज्योतिषी ने भी मुझे बताया था, ये जो है ना मैनपुरी में दादा, आप जानते हो राजा राम, ये अपने है ना आते हैं कौन मामा जी, क्या नाम, प्रकाश चंद जी के गुरु। तो मैं पर्यूषण में वहाँ गया था, तो वो मेरे प्रवचन में आते थे और मेरे से बोले गुरुजी एक दिन आप मेरे घर आना। मैंने काय के लिए, कैसे लिए? नहीं बस आप आना, बस मेरी बात मानो। मैंने कहा ठीक है चलेंगे भाई इनके घर। बोले देखो कोई फल लेके आना। मैंने कहा ये आज तक तो मुझसे कोई ऐसा मिला नहीं कि मेरे घर तुम फल लेके आना। वो मैं तो कहीं किसी से कुछ ले लेवा के गया नहीं। और मैं वहाँ गांव में जाकर पर्यूषण के दिनों में बाजार में फल खरीदता। नहीं तो किसी मुखशू से कहता तो वो कहता है ना काय को चाहिए फल, जची नहीं मेरे को। तो बाजार में जाते थे तो एक दुकानदार जो प्रवचन सुनता होगा, अरे पंडित जी बुला करके, और उसने ऐसी 2-4 इलायची रख करके और ऐसे मुझे बद्दी बताई। तो वो पर्यूषण के टाइम थे, उसको खाने का तो सवाल नहीं था, तो मैंने एक इलायची उठा ली, शांति दी, और वो इलायची ले गया मैं।
आप समझ, फल के नाम पर है। और जब मैं गया तो जाते ही उसने वो मेरे से फल मांगा, मैंने वो इलायची दी देख दाख करके, उसी वक्त उसने कुंडली बनाई उस समय की, ऐसा नहीं वो पुरानी मुरानी कुंडली नहीं देखी, ना हाथ माथ देखा ना चेहरा देखा। उस कार्यों में उसके घर पहुंचा उस समय, उस इलायची को देखकर उसकी कुंडली बनाई और बना बनू करके, और 2-4 घोषणाएं उसने की। तो एक घोषणा उसमें ये भी थी कि आपको सर्टिफिकेट की कोई कीमत नहीं है। जब जब आपको जो जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके पहले उस सर्टिफिकेट मिलने का जो लाभ मिलता है ना, जिसके लिए सर्टिफिकेट लिया जाता है, वो लाभ आपको पहले मिल चुका होगा। क्या जब मैं पहले बीए भी नहीं था, मैट्रिक भी नहीं था, प्राइवेट की ना मैंने सब, तो मतलब बीए काहे को करना है आपको? मैंने कहा बीए करना, बीए की वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, स्किल। अभी तक स्किल नहीं मिलता है, तो बीए का स्किल मिल जाएगा। तो उसने कहा था कि आपको रिजल्ट आने के पहले बीए का स्किल मिलेगा, और कोई सर्टिफिकेट। 10-20 आदमी आ गए ये कहते हुए क्या कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको वो ग्रेजुएट की किस्त दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। ये गोदका जी ने भी मेरे से कहा था कि एमए काहे के लिए कर रहे, अब तो चलो छोड़ छाड़ के मेरे साथ। मैंने कहा मोक्ष जाने के लिए तो एमए करना नहीं पड़ता है, बिल्कुल इसी शब्दों की बात का। मतलब मेरे को लेक्चरर की ग्रेड मिल जाएगी, इसके लिए मैं एमए कर रहा हूँ। बोले क्या मिलती है लेक्चरर की? वो लेक्चरर की ग्रेड मैं आपको देता हूँ, आप छोड़ो। क्या जो भी डिग्री आपको आएगी हाथ में, उसने ये कहा था, उसके पहले उसकी आपको वो मिल चुका होगा उसका लाभ। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कैरेक्टर होना कि नहीं, मेरे को नहीं करना बेईमानी, नहीं करना तो नहीं करना, किसी कीमत पे नहीं करना, तो आपको आगे आगे से दौड़ दौड़ के मिलेगा। ऐसा 37 पुण्य का बंद आपको होगा। मैं पुण्य की बंद के गीत गाने वाले आदमियों में मैं नहीं हूँ। क्या स्काई में निकाल दिए थे? ये अपनी बता रही हैं। मैं परीक्षा बोर्ड चलाता था, ये धर्म का केंद्राध्यक्ष था अशोक नगर में, मैं ही पढ़ाता था। तो कापियाँ जची, और जच कर मैं कापियाँ अपने घर लाया, और खाना खा करके फिर मैं डाकखाने में उन्हें भेजने जाने वाला था। तो इन लोगों ने वो कापियाँ खोल ली, पर खोली और कुछ नहीं किया, कर ही नहीं पाया। वहाँ तो मैं घर में सामने ही था ना। तो मैंने देख करके इनकी कापी निकाल कर उस पर नोट लगा दिया कि नकल करते पकड़े गए। वो याद दिला रही। मेरे पिताजी मेरे से बहुत लड़े कि कहाँ नकल की उसने, कैसे नकल की। मैंने कहा नहीं, तो मेरे को उसको छू नहीं सकते, ऐसे तो मैं कहाँ तिजोरी में रखूँगा। घर के आदमी पे इतना विश्वास होना चाहिए कि यदि वो चीज़ नहीं चाहिए, पर परीक्षा की कॉपी है तो उसे छूना नहीं चाहिए। इतनी नैतिकता उसमें होनी ही चाहिए। अब इस बात पे हो गया कि उस कॉपी को आप रोक लो, भेजो मत। अब तो एब्सेंट तो हो ही जाएंगे। क्या मेरे पिताजी ने ज़बरदस्ती वो कॉपी मेरे से छीन ली, तो वहाँ जा नहीं पाई, लेकिन फेल तो हो ही गई मुझे। वो याद दिला रही है। मैं सचमुच अपने जीवन में बहुत अधिक प्रमाणिक रहा हूँ, और मैं अपने विद्यार्थियों से कम जो योग्यतम विद्यार्थी हैं उनसे तो ये अपेक्षा करता ही हूँ कि उनके जीवन का ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए। मैं सुनना चाहता हूँ कि लोग आकर के मुझे ये सुनाएं। तुम खुद भी सुनाओगे ना तो भी मैं ये नहीं कहूँगा तुम आत्म प्रशंसा क्यों कर रहे। मुझे तो सुनना है ऐसा कि ऐसे लोग हैं,
इस जगत में कि नहीं। ये बेईमानी की बातें सुनता हूँ तो मेरे को तो बहुत अत्यंत अरुचि होती है। क्या कहाँ पढ़ रहे थे? दीपक की भांति हो गया ना। दीपक की भांति ये मनुष्य आदि पर्यायें कर्म के स्वभाव द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके की जाती हैं। तो दीपक की भांति माना, दीपक जब जलता है तो तेल जलता है, तो तेल के स्वभाव का पराभव किया। देखो, जिस प्रकार दीपक की लौ के स्वभाव के द्वारा तेल के स्वभाव का पराभव करके किया जाने वाला दीपक का कार्य कौन सा? ज्योति रूप कार्य, वो उजेला रूप कार्य है। उसी प्रकार कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके की जाने वाली मनुष्यादि पर्यायें ये कर्म के कार्य हैं। माने जीव के कार्य हैं, ये बताना नहीं चाहते। जीव के कार्य नहीं है, ये कर्म के उदय से प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये कर्म के कार्य हैं, ये बताना उनका यहाँ उद्देश्य है। देखो, मोहादि कर्म को नहीं कह रही है, क्यों? मोहादि कर्म तो उस नामादि कर्म को बांधने वाले हैं, और नामादि कर्म का उदय ये मनुष्य आदि देह को में निमित्त है। जो हम मनुष्य हैं तो मनुष्यगति नाम कर्म के उदय से है ना, कि चारित्र मोहिनी नाम कर्म के उदय से है ना। ये बात बताइए। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति की टीका में इस गाथा के भाव को दीपक के उदाहरण के माध्यम से सर्वांग इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। मैं पहले ये कहा करता था सब अध्यापकों को, विद्यार्थियों को भी, हम विद्यार्थी में कल कहाँ तक पढ़ा था, अब कहाँ से पढ़ना है, ऐसा पूछता हूँ ना, तब मैं ये कहता था कि ना तो विद्यार्थी बता पाते हैं और अध्यापक को भी पता नहीं है कहाँ तक पढ़ाया था और अब कहाँ से पढ़ाना है, तो दोनों ही एक से हैं। अब चाहे जहाँ से पढ़ाओ ना, जब तुम्हें ये पता ही नहीं चलता कि इतना तो हम पढ़ा चुके हैं और ये बाकी है, ये स्पष्ट दोनों में अंतर होना चाहिए ना। क्या कह रहा हूँ? तुम लोगों को भी कि इतना तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसका अर्थ हमें बहुत स्पष्ट हो गया है, और इसके आगे का स्पष्ट नहीं हुआ। शांति जी, तो नहीं तो फिर पढ़ा और नहीं पढ़ा बराबर हो गया ना, हैं? तो मैं कहता हूँ दोनों बार अध्यापकों को ट्रेनिंग देता था, ट्रेनिंग में क्लास लेता था, उसमें मेरी आप कैसेट सुनना, उसमें ये बात मैंने हर साल कही होगी, परमात्मा ख्याल में आई ना, कि कैसे अध्यापक हैं कि जिन्हें विद्यार्थियों से पूछना पड़ता है कि भाई कहाँ से पढ़ना है, समझ आई ना, और वे कैसे विद्यार्थी हैं कि जिन्हें पता ही नहीं कहाँ तक पढ़ लिया था और कहाँ से पढ़ना है। कैसे अध्यापक हैं जिन्हें हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था। अपन तो ये बताते हैं कि पाठ योजना बनाओ, एक दिन में कितनी, और तुम साल भर तक की बना के रख लो, कब हम कौन सा क्या पढ़ाएंगे, ये तो बातें तो ऐसी करते हैं, और एक दिन का ही पता नहीं है। पता होना चाहिए। आपको लगा आप तो हमसे पूछते हैं, परीक्षा लेने के लिए भी पूछ सकते हैं, और ऐसा भी है कि मैं भी ये सोचता हूँ कि हम क्यों भूल गए। वस्तुतः क्या होता है कि मैं 2-3-4 गाथाएँ आगे की रोजाना ही पढ़ता हूँ। जो प्रवचन करता हूँ तो पीछे की तो देखने की ज़रूरत होती तो देखता हूँ, नहीं तो आगे की गाथाएँ पढ़ता हूँ गहराई से। इसलिए मेरे दिमाग में ये मैंने पढ़ाई थी कि पढ़ी थी इसमें भ्रम हो जाता है, और वो 80 बरस की उम्र का अपराध है, मेरा नहीं। पहले कभी नहीं होता था मेरे को ऐसा, यानी मैं बिल्कुल बता सकता था कि कहाँ तक मैंने पढ़ा था और कहाँ से आगे आज पढ़ाना है। ये मेरे को क्यों मुझे आज पूछना पड़ता है, क्यों ऐसा होता है कि वो फिर वो मेरी बात गलत निकल जाती है। इसलिए होती है कि मैं घर पे पढ़ता हूँ। मैं पूरी जिम्मेवारी अध्यापक को, जो भी उसे पढ़ाना है, वो कितना ही उसका विशेषज्ञ हो, उसे तत्काल तो पढ़ना ही चाहिए।
और एक बात और कह देता हूँ इसी के साथ, तुम लोगों के बहुत काम की है। यूनिवर्सिटियों में 2-2, 3-3 पीरियड होते हैं प्रोफेसरों के। 4 लाख रुपए महीना कमाते हैं और दिन में, साल में 100 पीरियड लगते हैं। 100 समझ गए ना, माने 265 दिन गायब, 100 दिन की पढ़ाई, और वे भी 2, 3, 4 पीरियड। वो एक पीरियड 1 घंटे का नहीं, 40 मिनट का। कितना पढ़ाते हैं? तो मैं उस वक्त भी कहता था ये तो बहुत अन्याय है। और प्राइमरी स्कूल, बेचारा प्राइमरी स्कूल का मास्टर 8 घंटा तक पढ़ाने में लगा रहता है, मिडिल स्कूल वाला वो पढ़ाता रहता है, ये प्रोफेसर 2 पीरियड लेते हैं बस। लेकिन मैंने उसकी स्टडी की, बाद में लोगों प्रोफेसर से चर्चा की कि उनको इतनी स्टडी करना पड़ती है अपने विषय को पढ़ाने के लिए कि उनको 2-4 घंटे रोजाना घर पर चाहिए उस विषय को पढ़ाने के लिए, तभी वो ईमानदारी से सही पढ़ा सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि मैं हिंदी साहित्य विशारद की परीक्षा दे रहा था। दादा आपको ख्याल होगा चाहे नहीं, मुरैना में। तो एक प्रोफेसर चक्रवर्ती को 2-4 पढ़ाने आते थे। तो वो पढ़ाने आते थे, यानी वो तो 2-4 लेक्चर देते थे बस। तो वो हमको क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी किताबें तो उसमें इतनी रहती थी कि वो साल भर लगातार पढ़ें तो भी हम पूरी नहीं पढ़ सकते हैं। इतनी कम से कम 2000 पेज, सारा साकेत, सारा प्रिय प्रवास, बड़े बड़े महाकाव्य, बड़ी बड़ी कविताएँ, उपन्यास, रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद का, गोदान, ऐसे बड़ी बड़ी, इतने लंबे लंबे रहते थे। तो उन्हें कोई कैसे पढ़ा सकता था? तो वो आते थे कि मैं कल गोदान पढ़ाऊँगा, 1 दिन में गोदान पढ़ाएंगे। तो वो घर पे पूरी इसकी स्टडी करते, 4 दफ़े पढ़ते, नोट्स बनाते, ख्याल में आए ना कि उसमें कौन कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का चरित्र चित्रण क्या है, उसकी कैसी स्टाइल है, वो क्या बताना चाहते हैं, ये उपन्यास में कौन से सिद्धांत को बताया गया है, वो सारी चीज़ें। और 1 घंटा तक उस किताब को खोले बिना लेक्चर देते थे। तो तब मेरी समझ में आया था कि ये ऐसे पढ़ाए जाते हैं, इसलिए उनको 2 घंटा मिलते हैं। हम कहाँ, ईमानदार कोई है ही नहीं, कोई नहीं करता मेहनत। अब हम कहते रख दो, क्यों, सत्य की खोज रख दिया है कोर्स में और कह दिया कि पढ़ा देंगे। तो कैसे पढ़ाना चाहिए मालूम आपको? आपको भले ही 2 दिन पढ़ा है, लेकिन उसे 6 दफ़े पढ़ना चाहिए, उसकी समीक्षा तैयार करनी चाहिए, बढ़िया लेख तैयार करना चाहिए उस पर, और फिर आपको वो उसकी सारी वो चीज़ें बताएं कि इसमें क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य कथन है, क्या बताया गया है, लैंग्वेज का स्वरूप क्या है, इसकी स्टाइल क्या है, हर एक अध्याय कैसे शुरू होता है, कैसे समाप्त होता है, वो सब एक एक चीज़ है। अब तुम लोग जानते नहीं होगे, क्यों, किसी ने बताई नहीं होगा, क्या जानोगी वो कि हर अध्याय कोई एक बहुत बढ़िया सिद्धांत जो होता है उससे शुरू होता है, कम से कम आधा पेज में वो होगा, और फिर पूरा अध्याय उदाहरण के रूप में उस सिद्धांत का प्रतिपादन करता हुआ आगे बढ़ता है। अब पढ़ना, देखना उसको हर अध्याय में। तो वो सब चीज़ें उसके ख्याल में आनी चाहिए। किस तरह, मैंने हम प्रवचन सार ऐसे ही पढ़ा दें, समय सार ऐसे ही पढ़ा दें, ये ऐसी चीज़ है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि मैंने तो शास्त्र प्रवचन में रख लिया, क्योंकि मैंने भी स्वाध्याय नहीं किया है तो मेरा भी हो जाएगा, और पढ़ भी नहीं। तू क्या उकार करेगा प्रवचन? लोग धवल रख लेते हैं, सचखंडा कब रख लेते हैं कि मेरा भी स्वाध्याय हो जाएगा। अरे तेरे को तो आद्योपांत कई दफ़े पढ़ा हुआ होना चाहिए, फिर तत्काल पढ़ने की बात कहता हूँ। आज ही तू पढ़ेगा और आगे के में कल क्या आएगा तो तेरे को पता ही नहीं चलेगा पूर्व पक्ष क्या है, उत्तर पक्ष क्या है। अपने विषय के बिल्कुल मास्टर विद्वान बनना, ये बन, फिर कॉन्फिडेंस होना, वो अभिमान नहीं है कि नहीं बिल्कुल ऐसा ही है मैं जो कह रहा हूँ। उसने नहीं देखा तो हम क्या करें, इसकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है।
हम दिखा सकते हैं। ऐसी गहरी पैठ पूर्वक हमारी स्टडी होनी चाहिए और फिर उसको करना चाहिए, तब विद्वान, असली विद्वान तो वो है। बाकी तो ठीक है, इसे बोलते ना, तो हिंदी में तो बोलते हैं ठूंक चपेटनी विद्या। हाँ, पल्लव ग्राही पांडित्य संस्कृत में बोलते हैं, हैं? हाँ, तो पल्लव ग्राही क्या होता है? पत्ते पत्ते तोड़ लिए, बस पत्ते पत्ते ऊपर के ले लिए। पल्लव ग्राही, बस पत्ते पत्ते ले लिए, ना पेड़ का पता है, ना जड़ का पता है, ना तने का पता है, ना डाली का पता है, कुछ पता नहीं है, बस पत्ते पत्ते ले लिए। कि हम तो नीम को सिर्फ पत्ती के रूप में जानते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारी मम्मी घर पर आती है तो वो नीम की पत्ती बनाती है, खाती है, तो हम देखते हैं कि नीम की पत्ती ऐसी होती है। इसका नाम है पल्लव ग्राही पांडित्य, समझ गए ना। और थूक चपेटनी विद्या का कैसे अनुवाद हुआ जी? कि उस अंदर से कुछ नहीं आता है, वो सिर्फ मुंह चलाता है और मुंह में बार बार थूक आता है। समझ गए ना? तो उसे पूछना पड़ता है, उसे बोलते थूक चपेटनी विद्या। वो यही है, इसके ऊपर ही ऊपर है, अंदर कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, घंटों बोलते रहते हैं और कुछ पता नहीं है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है और घंटों बोलते रहते हैं। जैसे मैंने नाम जानता हूँ, मैंने सुने हैं पूरे, ऐसे ईमानदारी से कह रहा हूँ कि उनसे ही पूछो कि आज आपने क्या समझाया, तो वे कुछ नहीं बता सकते। भाषण हो गया एक महीने बढ़िया पूरा हुआ, क्या समझाना का नक्की किया था, क्या समझाया, वो आपने समझा पाए कि नहीं समझा पाए, लोगों की समझ में आया कि नहीं आया, इससे कोई मतलब नहीं है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में ये पढ़ लिया था, लेकिन इसमें क्या है जयसेन के में कि वो दीपक वाला जो उदाहरण है ना, यहाँ पर एक लाइन में निपटा दिया, उनने पूरा सर्वांग घटित किया है उसे, है ना, सर्वांग घटित किया है। पढ़ लेते हैं अपन। जिस प्रकार अग्नि रूपी कर्ता, मन कौन तो करता है, कौन कर्म है, कौन क्रिया है, कौन उसका फल है, वो सब बताएंगे। अग्नि रूपी कर्ता कर्म रूपी तेल के स्वभाव का तिरस्कार कर, मन उस तेल को जलाकर बत्ती के माध्यम से दीपक की ज्योत रूप से परिणमन करता है। कौन करता है? अग्नि, अग्नि रूपी करता है ना। उसी प्रकार कर्माग्नि दीपशिखा के समान मनुष्य, नारक आदि पर्याय रूप से परिणमन करता है। तो यहाँ तो वो तेल था ही नहीं, ये काय को तेल बताया है? शुद्धात्म स्वभाव रूप तेल। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई, बस यही वो तेल को जलाना है। इससे ज्ञात होता है कि मनुष्य आदि पर्याय निश्चय नए से कर्म जनित हैं। वो है 320वीं गाथा, उसमें आया था कि कर्म जनित हैं कि नहीं। एक तुम्हारी द्रव्य संग्रह में आता है, काय में आता है? टीका में, कि कर्म जनित हैं कि जीव जनित हैं? यहाँ राग के बारे में आता है, तो उसमें वो शायद अपने नए चक्र में भी कोट किया है, समय सार में भी किया होगा, वहाँ है ना। उक्त संपूर्ण कथन का सार यही है कि ये मनुष्य आदि पर्याय राग देशमय क्रिया के फल से प्राप्त हुई हैं। अब ये इनडायरेक्ट राग देश से नामकर्म बना, नामकर्म की वजह से ये मनुष्य आदि पर्याय प्राप्त हुई, क्योंकि उस क्रिया से कर्म बंध होता है और कर्म से जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्य आदि पर्यायों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इस जीव का यह समस्त संसार चल रहा है। अब अपन को मनुष्य भाव मिल गया ना, कितना महान है, इससे मोक्ष जा सकते हैं। स्वधर्म इंद्र भी तरसता है मुझे मिल जाए, है ना, लेकिन इसको क्या कह रहे हैं? ये कौन है तेरा? बहुत महान, बड़ी मुश्किल से मिल गया, इतना अच्छा, इंद्र जिसे तरसता है, इतनी कीमती चीज़ है। क्यों लिखा ना, इसने तेरे स्वभाव का पराभव किया है। क्या? ये मनुष्य आदि पर्यायें तेरे स्वभाव का पराभव करने वाली हैं।
यदि हमें इस संसार समुद्र से पार होना है तो हम पर लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले इन मोह राग देश रूप भावों को आत्मा के आश्रय से निराश्रय करें। हम आत्मा को निराश्रय, आत्मा का आश्रय लेंगे तो ये निराश्रय हो जाएंगे। उनका अभाव करें, क्योंकि संसार दुखों से मुक्त होने के लिए यही एकमात्र उपाय है। विगत गाथा में यह कहा गया है कि कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्यादि पर्यायों को उत्पन्न करते हैं। अब इस गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्यादि पर्यायों में जीव के स्वभाव का पराभव कैसे होता है। अब कहते हो हम तो बहुत अच्छी मानते हैं, मनुष्यादि पर्याय मिल गई, खुश हैं, कितना कीमती मनुष्य पर्याय और ये और वो। कहते हैं कि पराभव कैसे हुआ, अगली गाथा में ये बताएंगे। अब ये आज गाथा पूरी हो गई अब 18वीं गाथा ही कल अपन पढ़ेंगे चलो।